हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे आपको पता हम सिलीगुड़ी में हैं और आज हम जा रहे हैं फाइनली दार्जिलिंग, जो हम बड़े दिनों से सोच रहे थे। आज हमारा सेकंड लास्ट डे है। आज दार्जिलिंग जाएंगे, होपफुली अगर टाइम मिलेगा तो कालिम्पोंग भी जाएंगे, बट एटलीस्ट दार्जिलिंग तो आज जाएंगे। सो चलते हैं। 3-4 घंटे का जर्नी होने वाला है। वैसे गूगल 2.5 घंटा दिखाता है, बट हम खाना खाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो हमें 3-4 घंटा जाने में लगेगा, 3-4 आने में लगेगा और 2-3 घंटा घूमने में भी लगेगा। तो अभी हम सुबह 8 बजे निकलें तो शायद रात को ही हम लौट पाएंगे। सो चलें। बेबी रेडी? प्रेस कर दो, फिर डाउन डाउन प्रेस करो ना, नीचे जाना है हमको, लॉबी में जाना है। चलो, हिलकाट रोड से राइट मार लिया है कुरसोंग और दार्जिलिंग जाने वाली रोड की ओर। और हमने पहला लोकेशन लगाया है ज़ू, बिकॉज़ हमारे बेटे को ज़ू देखना है। अब पता नहीं वहाँ पार्किंग होगी नहीं होगी, क्या होगा। सो वहीं पे जाके देखेंगे। आप सामने देख सकते हो, उधर में NH55 है ये, और बोर्ड आ गया है कि कुरसोंग 45 है, बट अपने को कुरसोंग से आगे जाना है, अपने को दार्जिलिंग जाना है, जो 77 दिखा रहा है। बट हमें जिस पॉइंट पे जाना है, मतलब जहाँ ज़ू पे जाना है, वो हमारी गाड़ी के हिसाब से 65 किलोमीटर दूर है। और ये हम जा रहे हैं कुरसोंग और दार्जिलिंग की ओर। और अभी हम जिस जगह पे हैं, इस जगह का नाम है मेथीबारी। आप सामने देख सकते हो, छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, गांव तो नहीं, गांव से थोड़ा बड़ा है, टाउन टाइप है। और इस जगह का नाम मेथीबारी है। अब मेथी तो मेथी की सब्जी होती है, बारी तो खेत को बारी बोलते हैं नेपाली में। तो अब मेथीबारी इसका नाम क्यों पड़ा मुझे नहीं पता, बट मैं गेस मार रहा हूँ प्योरली इस बात पे कि मेथी सब्जी होती है और बारी खेत होता है, तो यहाँ शायद मेथी अच्छी होती होगी, इसलिए मेथीबारी है, बट पता नहीं। चलिए, अभी तो हम जा रहे हैं आगे। अभी भी कुरसोंग 42 किलोमीटर्स है और दार्जिलिंग जहाँ हमें जाना है अभी 60 किलोमीटर है। बस 60 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटा बता रहा है गूगल। सो मतलब रोड पतली होगी आई थिंक, या जैम वैम भी हो सकता है, पता नहीं, देखेंगे। सो चलिए चलते हैं आगे दार्जिलिंग की ओर। बहुत बढ़िया स्ट्रेच चल रहा है रोड का। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो जंगल, सामने एकदम पहाड़, और राइट में रेलवे के ट्रैक जा रहे हैं। ये छोटी लाइन है दार्जिलिंग हिल रेलवे, जो बहुत फेमस है, हेरिटेज लाइन। उसके ट्रैक, बीच में रोड, सीधा पहाड़, लेफ्ट में जंगल। मतलब क्या व्यू है, मज़ेदार। ऐसा कहाँ मिलेगा आपको। एक साइड ट्रेन जाए, अब बस ट्रेन की कमी रहेगी। ट्रेन जाती तो वीडियो बनाने में और मज़ा आता, ट्रेन जाती हुई के साथ और बोर्ड भी आ गया, कुरसोंग 36, मिरिक 50, दार्जिलिंग 69। मिरिक की तो कहानी आप जानते ही हैं, कल हमने ट्राई किया था जाने की, बट हड़ताल थी, हड़ताल, तो रास्ते में हमें भगा दिया वापस। सो मिरिक तो रह गया। चलिए, हर बार कुछ रह जाना चाहिए, अगली बार के लिए तो रह गया रोड का आप देखो कितना घना जंगल है, और इस जगह का नाम है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कितना घना जंगल है कि दोनों, मतलब पूरी रोड में छाँव है, धूप नहीं आ पा रही, अच्छी खासी धूप है बाहर, बट आप रोड देखो, रोड में पूरी छाँव है। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में एक बार देखने को मिला था, थोड़ा सा कॉर्बेट साइड भी ऐसे एरिया आते हैं, बट उसके बाद यहीं दिख रहा है। बहुत मज़ेदार, मतलब धूप निकल नहीं पा रही, इतना घना जंगल है, वाह, दिल खुश कर दिया। चलिए चलते हैं। बहुत भयंकर जंगल से निकले हम, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब बहुत भयंकर ही था, एकदम धूप नहीं आ रही थी। अब आई थिंक ये थोड़ा इसका आउटर एरिया आ गया है, ये ख़त्म हो गया, गेट बना है। तो नॉर्मली गेट वहीं बनता है जहाँ पे फॉरेस्ट, मेन फॉरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो आई थिंक ऐसे ही कुछ है। चलिए, अब हम शायद थोड़ा आउटर एरिया पे आ गए। ये तो आर्मी का एरिया है। ओ, साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ तो, पूरे आर्मी का कैंट एरिया आ गया, पता नहीं। हाँ, एरिया तो अच्छा है, कैंट है शायद। चलो वीडियो बंद कर दो, शायद मना करेंगे। ये यहाँ पे तोप है, तोप गेट पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आर्मी का मोटार ही बोलते हैं शायद। ओ, इस साइड टैंक था, भूल गया हम टैंक ज़्यादा मज़ेदार था, बट चलिए कोई नहीं, आते में होगा तो दिखाएंगे आपको। बहुत सही। और वहाँ बड़ा सही लिखा है, नो बेटर फ्रेंड देन अस, नो वर्स एनिमी देन अस। आर्मी ने लगाया हुआ है, बहुत सही बात, एकदम सही। यहाँ पे पतला सा ब्रिज है, बाइक आ रही है, हाँ, नीचे नदी है, देख सकते हैं, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो अब हम गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए, मतलब अब हम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में घुस गए हैं। और गोरखालैंड GTA क्या है, नॉर्थ बंगाल में ये छोटा सा एरिया है, जिसे गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर करता है। मतलब गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की ही है, मतलब ममता जी की ही गवर्नमेंट चलती है, बट थोड़ा सा ये ऑटोनॉमस रीजन है, मतलब इनको थोड़े ज़्यादा राइट्स हैं। और आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टेट की भी डिमांड करी जाती है, गोरखालैंड स्टेट बनाने की डिमांड करी जाती है। वो बोलते हैं कि हम रेस्ट ऑफ बंगाल से बहुत अलग हैं, मतलब बाकी बंगाल से, सो हमारा मतलब अलग स्टेट होना चाहिए, ऐसा डिमांड है। बट अभी अलग स्टेट तो नहीं हुआ है पार्ट वेस्ट बंगाल के, बट हाँ थोड़ा वो दिया गया है, इनको एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए हैं।
मतलब ऑटोनॉमस रीजन जिसे कहा जाता है वो है। सो चलिए अब हमें यहाँ से रोड चेंज करनी है। ये है मिरिक रोड जिसमें हम कल गए थे और हम आगे जाके हमें मतलब रोक दिया गया था, हड़ताल है बोल के। सो आज हम मिरिक रोड से नहीं जाएंगे, यहाँ से कुरसोंग के लिए कट बोल रहा है 500 मीटर में कि अपने को राइट लेना है, तो हम वहाँ से राइट लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं सामने पहाड़ अब शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में, सो वो भी दिखाएंगे। तो हम आ गए हैं माटीगारा कुरसोंग रोड पे और आप सामने देख सकते हो पहाड़ मज़ेदार दिख रहे हैं एकदम यहाँ से। अभी बर्फ़ वाले नहीं दिख रहे, बट मैंने सुना है कि रास्ते में कहीं जाके बर्फ़ वाले भी दिखेंगे। तो बर्फ़ वाले पहाड़ दिखेंगे तो हम भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हो वेलकम टू दार्जिलिंग का बोर्ड आ गया है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। दार्जिलिंग सिटी यहाँ से 45 है, कुरसोंग 13 है। सो चलिए चलते हैं। और ये टोल प्लाजा भी आ गया, रोहिणी टोल प्लाजा, क्या बात है। चलो रोड तो अच्छी है, पैसे भी लें तो कोई बुरी बात नहीं है। और ये हमने पीछे टोल कटाया और ये 30 रुपीज़ का है, ये ऐसा पर्ची देते हैं गाड़ी का, 30 रुपीज़ है। वैसे रोड अच्छी लग रही है, सो कोई नहीं, लेना चाहिए। हमने थोड़ा सा गलती करा, हमें पता नहीं था इसमें सिंगल लिखा है, तो शायद आने जाने का कटवाते तो हमें थोड़ा सा 10-15 रुपये बच जाते चलिए कोई नहीं, 30 रुपये ही है, सो आते हुए भी कटवा लेंगे। अब आप देख सकते हो सामने पूरा पहाड़ का एरिया शुरू हो गया। आई थिंक ये पीछे आर्मी रोड थी तो टोल नहीं था, अब यहाँ से दार्जिलिंग की रोड है तो आई थिंक इसलिए टोल लगा है। तो चलिए अब चलते हैं। ये हम इधर रुके हैं, बिप्लाब होटल एंड रेस्टोरेंट। बेबी को नाश्ता करना था इसलिए। और क्या नज़ारे हैं यहाँ, बाहर बैठ के खाने में तो मज़ा आएगा। वो देखो आप सामने, ये है व्यू, बट धूल मिट्टी उड़ रही है तो हम अंदर ही खाएंगे, बट अगर सामने आप देखोगे तो ये दिखेगा। ये जहाँ हम खाने आए यहाँ पे डॉगी है, डॉगी, ओ बाप रे, ये तो गुस्सा करता है कैट भी है, कैट। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, पराठा, सब्जी और ऑमलेट। पानी नहीं, पानी है। कैसा है बेबी पराठा? गरम गरम अच्छा लगा? स्माइल कर रहा बेबी, स्माइल, भूखा था और ये हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं और हमारा बिल आया 400 रुपीज़। अब मैंने इंडिविजुअली तो नहीं पूछा, बट जो मैंने कैलकुलेशन करी, हमने 6 पराठे खाए थे तो शायद वो 60 रुपये के थे, 360। और एक अंडा लिया था, आई थिंक 2 अंडे का था, तो वो आई थिंक 40 रुपये का होगा। तो ऐसे करके 400 रुपये बन जाते हैं हिसाब करके। और अभी हम जा रहे हैं दार्जिलिंग की ओर और इस रोड का नाम है आई थिंक सुभाष घीशिंग मार्ग। तो सुभाष घीशिंग ये यहाँ पे ये गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है, जो गोरखालैंड की डिमांड है, इसमें काफ़ी वो थे, मतलब पॉपुलर कोई लीडर थे, वो मर गए थे तो उसके बाद ये रोड उनके नाम पे रख दी। आई थिंक उनको किसी ने गोली मार दी थी। मैंने बहुत पहले ये न्यूज़ पढ़ी थी, जब मैं स्कूल में था, मतलब आज से लगा लो आप कम से कम 15 साल पहले की बात होगी है। तब न्यूज़ में आया था सुभाष घीशिंग करके, और ये रोड भी उन्हीं के नाम पे। और सामने आप देख सकते हो नज़ारे तो एज़ यूजुअल अच्छे हैं। हम रोड पे चलते जा रहे हैं, पहाड़ दिखते जा रहे हैं और ऊंचे पहाड़ दिखते जा रहे हैं। सो एज़ यूजुअल रोड सही है और रोड कंडीशन भी अच्छी है, बस थोड़ी सी रोड पतली है, प्रॉब्लम ये है। बाकी रोड तो अच्छी है। तो चलिए अब चलते हैं, अभी भी 2 घंटा रह गया हमारा। पहाड़ हैं ये, आपको क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं कुछ समझ नहीं आ रहा सब दिखाने लायक है, सब भयंकर पहाड़ है। बड़े टाइम बाद ऐसी ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं। आई थिंक लास्ट ऐसी ड्राइविंग मैंने अल्मोड़ा या रानीखेत जाते हुए कभी करी होगी, वही पुरानी गाड़ी में, वैगन-आर में। आई थिंक ये लेने के बाद तो ऐसे भयंकर पहाड़ मुझे याद नहीं कि कभी आए। ये लेके हाँ नहीं आए शायद। सो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ऊंचा है, चढ़े जा रहे हैं, हम चढ़े जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कितना हो रहा है। अभी तो हमारा 38 किलोमीटर है, उसको कवर करने में 2 घंटा लगेगा कह रहा है ये दार्जिलिंग के लिए। देखते हैं कितनी और चढ़ाई है। स्क्रीन के कोने में ऊपर एक काफ़ी शहर दिख रहा है, आई थिंक वही कुरसोंग होगा। वो हमें नीचे से दिखता हुआ आ रहा है, मतलब उसी की तरफ हम जाए जा रहे हैं। जब हम एकदम नीचे से पार्ट शुरू कर रहे थे तब भी वो दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है। अब कुरसोंग के हम पास हैं तो मुझे लग रहा है शायद वही कुरसोंग होगा, बट आई एम नॉट 100% श्योर देखते हैं, चलिए चलते हैं। आ गया, यानी कुरसोंग शहर अब आने वाला होगा। आई थिंक अब यहाँ से 2 किलोमीटर है शायद। बादल कितने सही उड़ रहे हैं। टेम्परेचर तो 28 डिग्री बता रहा है हमारा गाड़ी बाहर, बट रात को ठंड होती होगी। रात को जब हमने चेक किया था तो इस साइड 11-12 डिग्री तक जाता है रात को टेम्परेचर। सो रात को तो यहाँ अच्छे से ठंड होती होगी, बट अभी तो ठीक है मौसम। और पूरे मिस्ट आ गए, बादल
ठंड लगने लग जाएगी अब। 23 हो गया टेम्परेचर भी एकदम से 5 डिग्री कम हो गया। अभी 2 मिनट पहले 28 था, अब 23 हो गया एकदम से। वाटरफॉल हाँ बट रोकने लायक नहीं है, कूड़ा है पूरा बेबी। क्या है? कूड़ा कूड़ा कचरा, पूरे भारत का यही प्रॉब्लम है कचरा। शहर पास कर रहे हैं हम और आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक एकदम साथ साथ जा रहा है हमारे, और वाटरफॉल्स वगैरह काफ़ी है, पानी बह रहा है। ट्रेन नहीं दिखी, बस ट्रेन दिख जाती चलती तो मज़ा आ जाता कहीं रास्ते में फीलिंग आ जाती पूरी दार्जिलिंग वाली। बट चलिए अब हम शहर में होंगे तो अब थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे, दिखा रहा है लाल लाल दिखा रहा है गूगल। फिर उसके बाद दोबारा रास्ता खुल जाएगा। हमने थोड़ा गाड़ी को पावर एक्स्ट्रा देने के लिए एसी बंद कर दिया, बिकॉज़ यहाँ 23-24 डिग्री टेम्परेचर है, 20 है एक्चुअली अभी तो करंटली। सो यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ों में आप जब भी चलाएं अगर टेम्परेचर सही है और मतलब पहाड़ में जैसे ज़्यादा ऊंचाई है तो हमेशा एसी बंद करके चलाएं, बिकॉज़ गाड़ी के इंजन को पावर चाहिए होता है। एसी थोड़ा वो पावर लेता है कंप्रेसर, तो अगर आप एसी नहीं चलाएंगे थोड़ा बेटर पावर मिलेगा। चलिए पार कर रहे हैं, और मैंने पूरे भारत में गाड़ी चलाई है, इतनी परेशानी मुझे कहीं काटने में नहीं हुई थी। बड़ी मुश्किल से निकले हम यहाँ के जाम से। ये तो भला हो कि यहाँ थोड़े पुलिस वाले हैं ट्रैफिक मैनेज करने के लिए, तो हम किसी तरह निकल गए। बहुत दिक्कत है यहाँ, गाड़ी लेके आप 2 बार सोचें इधर आने के लिए। अगर आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती है, आपको एक्सपीरियंस है पहाड़ों का, तभी आएँ, अदरवाइज़ तो ना आए। साउथ इंडिया के घाट का एक्सपीरियंस काउंट नहीं करता वहाँ चलाने में और यहाँ चलाने में बहुत फ़र्क है। बट हाँ, अगर हिमाचल या उत्तराखंड में थोड़ा बहुत चला है तो आप यहाँ पार कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये हिमाचल उत्तराखंड से बुरी हालत है इस रोड की, मतलब ट्रैफिक के मामले में कुरसोंग में बहुत मुश्किल से हमने निकाली है। चलिए चलते, अब शहर पार हो रहा है धीरे के चक्कर में रोड तोड़ दी गई है और हम पूरा ऑफ रोडिंग का मजा ले रहे हैं, रेलवे ट्रैक के साथ साथ जा रहे हैं। निकल गए, बाप रे। चलिए चलते हैं दार्जिलिंग की ओर। ये हम जा रहे हैं, कुरसोंग से आगे आ गए हैं दार्जिलिंग के रास्ते में। अभी भी 26 किलोमीटर और 1.5 घंटे का रास्ता कह रहा है, और बहुत मुश्किल रोड है ये। मतलब मैं तो सजेस्ट करूँगा कि गाड़ी लेके ना आए टैक्सी कर लें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बीच बीच में पतली रोड है। लोगों ने गाड़ी आड़ी टेढ़ी पार्क कर रखी है, सामने से गाड़ियाँ आए जा रही हैं। मतलब व्यू बहुत अच्छा है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं। बट अगर आप टैक्सी में भी आओगे तो ज़्यादा मिस नहीं करोगे, बिकॉज़ कहीं पे रोकने लायक तो है नहीं, कहीं ऐसी जगह हमें मिली नहीं कि हम आराम से गाड़ी रोक के थोड़ा व्यू एंजॉय कर पाएँ। सो अपनी गाड़ी में आने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा ये सोचते हुए। बट चलिए हम तो जा रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है आगे। हमने गौरी गाँव करके ये शहर है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, और सामने कोई बोर्ड भी आया, ये बोल रहा है कि डीलाराम 2 किलोमीटर, रंगबुल 13 और घूम 17। घूम तो मैंने सुना है, दार्जिलिंग से आप वो कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो घूम तक। इंजन में बैठ के जाने का एक स्पेशल कुछ निकाला है इंडियन रेलवेज़ ने, 1500 की टिकट है उसकी, हमने किसी रिव्यू में देखा था। चलिए चलते हैं घूम की ओर। ये मुझे जस्ट अभी पीछे कुरसोंग एयरफोर्स स्टेशन का बोर्ड दिखा। अब यहाँ की हालत देख के लगता तो नहीं है कि यहाँ प्लेन होंगे, यहाँ मतलब रनवे होगा कोई बड़ा ऐसे पहाड़ों में। बट मुझे जो लगता है, और ये मुझे बस लगता है, कोई मतलब गारंटी बात नहीं है, मुझे लगता है यहाँ कुछ वो होगा, रेडार वेडार हो सकता है स्टेशन, जिससे मतलब एयरफोर्स वाले वो स्कैन करते हैं कि कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा, ऐसा कुछ सेटअप हो सकता है। बट यहाँ एयरफील्ड या वो तो नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। सो अगर आप कुरसोंग से हैं, आपको पता है यहाँ क्या है एयरफोर्स का इंटरेस्टिंग वो स्टेशन में, तो बताइएगा। हम तो जा रहे हैं दार्जिलिंग। बाप रे क्या पतला रास्ता है, कहीं पे पानी पीने के लिए रोकने के लिए भी जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से यहाँ आके रुके। और यहाँ रेलवे ट्रैक से पीछे कुछ इंटरेस्टिंग है, कोई ओल्ड बुद्धिस्ट वो लग रहा है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आया। बट हाँ यहाँ थोड़ी सी जगह मिली हमें। ये रेलवे ट्रैक्स हैं, बेबी वॉक कर रहा है रेलवे ट्रैक्स में। दार्जिलिंग के रेलवे, छोटा रेलवे ट्रैक है, अब ये देखो कितना छोटा है, मेरे बेबी के साइज़ का है, छोटी लाइन है ये, हेरिटेज रेलवे है। अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही, और यहीं पे थोड़ा सा यहाँ जगह था खुला तो हमने खड़ा कर दिया, और कुत्ता आया हमसे मिलने ये रास्ते में अपनी गाड़ी लाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब कुछ रुकने लायक जगह ज़्यादा आ नहीं रही। हम अपनी इसलिए लेके आए थे कि रुकते रुकते घूमते घामते जाएंगे, बट वो हो नहीं पा रहा। चलिए चलते हैं। ये देखो आप कितना अच्छा लग रहा है, वाटरफॉल, पानी बह रहा है। हम गाड़ी के अंदर से ही ले रहे हैं, बिकॉज गाड़ी रोकने का ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ स्टेप वाटरफॉल, ज़्यादा कूड़ा भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। छोटा सा ट्रेन था, फटाफट निकल गया जब तक हमने कैमरा ऑन किया। ये जब हम सिलीगुड़ी से चढ़े थे तो टेम्परेचर था 28 डिग्री,
और अब हम दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर दूर हैं। तो आप लगा लीजिए जब हम चले 65 किलोमीटर था, मतलब 55 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम आ गए 55। 14 और टेम्परेचर अब हो गया है 14, मतलब आधा हो गया है 28 से 14। क्या ड्रॉप है, मतलब वही बोल रहा हूँ मैं भी कि 28 से 14 हुआ है। बेबी को 14 दिख रहा है मीटर पे, तो वही 14 पे अटक गई है उसकी सुई। चलिए आगे अब ये दार्जिलिंग की ओर जा रहे हैं हम। कालिम्पोंग भी जा सकते हैं, बट कालिम्पोंग थोड़ा अब आज नहीं हो पाएगा लग रहा है। वैसे मेरा प्लान था जाने का, बट अब लग रहा है इस ट्रिप में ही नहीं होगा आज। तो क्या, अब कल तो हम इतना चढ़ के आएंगे नहीं, बहुत मेहनत है, फिर कभी आएंगे। चलिए चलते। इंजन, वो ये देखो आप, स्टीम इंजन दिखा अपने को यहाँ पे। ओह वाह, कितना अच्छा लग रहा है धुआं। थॉमस बेबी, थॉमस दिख गया। थॉमस दिख गया, थॉमस खड़ी है। इसका इंजन रेडी हो रहा था, अभी हमने आपको पीछे दिखाया। और ये ट्रेन है, यहाँ लोग आए हुए हैं, क्या बात है, अच्छा लग रहा है। तो दार्जिलिंग द क्वीन ऑफ द हिल्स, बहुत जगहों को क्वीन कहा जाता है, राजा पता नहीं कौन है हिल्स का। चलिए चलते आगे। हम दार्जिलिंग शहर के बीच से जा रहे हैं एकदम, और इसलिए पूरा भयंकर जाम है। हमें जाना है 5 किलोमीटर, और हमारा मैप बोल रहा है 5 किलोमीटर जाने के लिए 26 मिनट लगेंगे। और जो मॉनेस्ट्री है मेन दार्जिलिंग में, वो हमारे जस्ट अभी 100 मीटर पीछे थी। हमारा मन था जाने का, बट पूरी रोड में कहीं पार्किंग नहीं है, सो हम नहीं जा पाए। अब हमने ज़ू का रास्ता लगाया है, अब ये भी गारंटी नहीं हम ज़ू जा पाएंगे या नहीं। लग रहा है शायद वहाँ से भी अगर पार्किंग ना हो तो वापस आना पड़े। अब हमें समझ आया कि कोई प्राइवेट गाड़ी ऊपर क्यों नहीं आ रही, मतलब जितनी भी आ रही हैं बस टैक्सियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पार्किंग की सॉलिड दिक्कत है। आई थिंक इसलिए लोग जो घूमने आ रहे हैं, मतलब जो सेम डे के लिए आ रहे हैं, वो अपना उसी में आ रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, टैक्सी में आ रहे हैं। और जैसे हमारा तो होटल नीचे है, हमें तो ऊपर आके वापस नीचे जाना है, तो उसमें ज़्यादा गाड़ी लाने का फ़ायदा नहीं है। या तो आप यहीं रह रहे हो तो आई थिंक ठीक है, आप गाड़ी खड़ी कर दो शहर में जहाँ आप रह रहे हो और घूम लो। चलिए देखते हैं, सामने ये पूरा जाम है, देखिए आप, दार्जिलिंग का फंसे पड़े हैं हम सॉलिड। वेट कर रहे हैं, खुलेगा तो जाएंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं। थॉमस, ये शेड है इनका शायद, हाँ ये रिपेयर शेड होगा। यहाँ 4-5 हैं, काफ़ी सारे स्टीम इंजन हैं, थॉमस, कितने सारे, 786, 779 इधर भी हैं। ये तो रेलवे स्टेशन है इधर का मेन, दार्जिलिंग का मेन रेलवे स्टेशन अब आया। हाँ ट्रेन भी खड़ी हैं काफ़ी। ये होगा शायद, वो क्या बोलते हैं, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन ही बोलते हैं शायद। हाँ, ये देखो कोयला ले जाने का भी अटैच करा हुआ है एंड में, सामान ले जाने के लिए। अच्छा, नंबर 1 क्यों नहीं लिखा? अच्छा था, क्या नंबर 1? हिमालयन दार्जिलिंग रेलवे और आई लव दार्जिलिंग का बोर्ड भी आ गया। सो आई थिंक ये शहर का सेंटर है रेलवे स्टेशन वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन खड़ी हैं, लोग घूम रहे हैं। पार्किंग नहीं है यार, बड़ी दिक्कत है अगर पर्सनल गाड़ी में आओ। चलिए देखते हैं, कुछ आज लग रहा है हमारा पूरा टूर गाड़ी के अंदर ही होने वाला है। बिकॉज कहीं पे गाड़ी खड़ी करने की जगह तो है नहीं, तो लग रहा है ऐसे ही हम गाड़ी के अंदर अंदर बैठे बैठे ही वापस सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे आज। देखते हैं अब कहाँ तक, ट्राई करते हैं कहीं मिल जाए तो। ये स्कूल है सेंट जोसेफ स्कूल नॉर्थ पॉइंट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। टिपिकल जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं पहाड़ों में स्कूल, वैसा लग रहा है। ये इधर है विक्रांत और उसकी मम्मी। आ जाओ लेट्स गो, इधर आ जाओ। ये हम दार्जिलिंग जू की तरफ जा रहे हैं ट्रैक करते हुए। जैसे आपको पता है पार्किंग तो हमें कहीं मिली नहीं, सो ऐसे ही साइड में राम भरोसे एक जगह गाड़ी लगा के आए हैं। होपफुली वापस जाते हुए गाड़ी वहीं होगी और हम होटल वापस जा पाएंगे। अब हम थोड़ा जू घूमेंगे और देखते हैं आसपास जो वॉकिंग डिस्टेंस पे जो जगह होगी वहाँ जाएंगे, उससे ज़्यादा आगे तो नहीं जाएंगे बिकॉज गाड़ी का भरोसा नहीं है। अब मुझे समझ आया कि हमें कोई भी प्राइवेट गाड़ी ऊपर आती हुई क्यों नहीं दिखी जब हम पूरे रास्ते आए। तो दार्जिलिंग में सॉलिड दिक्कत है पार्किंग की। सो जो हमने प्लान सोचा था कि सिलीगुड़ी रहेंगे दार्जिलिंग घूमेंगे, वो मुश्किल है। चलिए, हमने अभी गूगल ढंग से चेक किया तो अपने को पता लगा कि ज़ू तो बंद है। तो हमारा हो गया सॉलिड घाटा, बट फिर भी हम आगे जा रहे हैं बिकॉज़ आगे यहाँ पे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। और किसी के रिव्यू में मैंने देखा था कि अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए, सो वो ट्राई करते हैं। वो यहाँ से 7-8 मिनट का वॉक बता रहे हैं। अगर वो खुला होगा तो वहाँ जाएंगे, वो भी बंद होगा तो फिर देखते हैं क्या करना है। बेबी कैसा लग रहा है पहाड़ों में वॉक? मज़ा आ रहा है? दोनों साइड कितने बड़े बड़े पेड़ है, देखो शेड है पूरा, बिल्कुल वो नहीं आ रहा, सनशाइन नहीं आ रहा, अच्छे से शेड आ रहा है। देखा, ये यहाँ पे छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे ये मैसेज लिखा हुआ है, सूचना।
यहाँ मंदिर भएको कारण झाडा पेसाब एवं मैला नगरिदिनु होला। यह इलाकालाई सफा राखिदिनु निवेदन गर्दछु संपूर्ण भक्तजन। सो ये भक्तजन निवेदन कर रहे हैं कि आप इसे गंदा ना करें, पेशाब वेशाब ना करें कूड़ा ना फेंकें। ये टेम्पल है छोटा सा यहाँ पे, इसीलिए बनाया हुआ है। चलिए, और ये आप देख सकते हो हम आ गए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। गूगल पे थर्सडे बंद दिखा रहा है, बट किसी ने हमें बोला कि आज खुला है, बिकॉज छुट्टी का सीज़न चल रहा है तो लोग आएंगे बोल के खुला है। सो देखते हैं, चलिए। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, अच्छा दोनों इधर ही है। ये तिब्बतियन मैस्टिफ बोलते हैं इसे, पहाड़ी कुत्ता, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये हम दार्जिलिंग की गलियों से निकल रहे हैं, हमें जाना है हैप्पी वैली टी एस्टेट, अभी मिला नहीं है क्या भाई। ये हम दार्जिलिंग की गलियों से निकलते हुए टी एस्टेट की ओर जाते हुए, पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी पार्कड है कैसे जाएंगे वापस पता नहीं। और हम गए जू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, किसी ने हमें बोला खुला है जाओ जाओ हम गए, सब बंद निकला। गूगल सही बता रहा था, कह रहा था बंद है, हम फालतू पे गए। चलो बेबी जल्दी चलो, मम्मी को कैचू करो फटाफट। और यहाँ पे ये दार्जिलिंग का व्यू काफ़ी सही आ रहा है तो अच्छा, बट पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। ये है दार्जिलिंग का व्यू, काफ़ी सही लग रहा है। बेबी विक्रांत चलो। हाँ यही चाय स्टेट होगा शायद, जो गूगल बता रहा है, यही होगा शायद। यहाँ पे आप देखो ये साइन बोर्ड लगा है, दया गरी फूल न टिपी दिनी होला, मतलब दया करके फूल ना तोड़े। और ये बहुत अच्छे फूल हैं यहाँ पे। और ये चाय के बागानों का पूरा व्यू है यहाँ पे। और ये हमारे घर वाले, चलो बेबी। ये फाइनली हम आ गए हैप्पी वैली टी एस्टेट सिंस 1854। सी स्मेल टेस्ट द फ्रेश टीज ऑफ हैप्पी वैली। हैप्पी वैली नाम है इसका। ये देख सकते हो पूरा चाय बागान है। अंदर जाके पता करते हैं कहाँ से क्या है, कुछ घूमने का फिरने का क्या पैसा लगेगा पूछते हैं चलिए। ये हम लोग झालमुरी खाने रुके हैं। पूरे सिलीगुड़ी में तो हमने खाया नहीं, यहाँ आके खा रहे हैं दार्जिलिंग में, पहाड़ों के बीच झालमुरी, चाय को खेतों के बीच। हाँ हाँ हरा मिर्ची डालो, बिल्कुल मज़ा आएगा। लाल मिर्च तो ना डालनी चाहिए। लाल हाँ ना भी चलेगा, हरा डाल दो। बेबी खाएगा झालमुरी ये अलग अलग चीज़ें। ये तो तेल है सरसों का, ये मसाला है, बाकी नमकीन वगैरह। ये क्या है? मिर्ची ये सारे हाँ अब डाला मस्टर्ड ऑयल। ये डिफरेंट होता है, यही तेल अलग होता है हमारे दिल्ली और इसमें फ़र्क, क्योंकि दिल्ली में तेल नहीं डालते, इसमें सरसों का तेल डालते हैं बंगाल में झालमुरी। हम भेलमुरी बोलते हैं। हाँ उसमें तेल नहीं डालते ना, जो झालमुरी होता है उसमें तेल डलता है सरसों का। ये हैप्पी वैली टी एस्टेट से हम बाहर आ गए। अंदर रिकॉर्डिंग बना थी तो हमने बनाया नहीं। और हमने टी भी खरीदी। कहाँ है हमारा खोपचा पैकेट? अच्छा बैग में डाल दी। तो 300 रुपये की 100 ग्राम टी थी, वो वाली दूध के साथ पीने वाली, तो वो हमने ली। और ग्रीन टी जो सबसे सस्ती थी वो 750 का कितना ग्राम था पता नहीं कितना था, 250 ग्राम था शायद, नहीं कम था शायद, ऐसे कुछ था, 100 ग्राम था शायद, आपको बताएंगे बाद में। वो भी लिया हमने। और थोड़ा झालमुरी तो दिखाया आपको हमने बनते हुए। अब हम बैठ के खा रहे हैं। बेबी फ्रूटी पी रहा है। हम यहाँ दुकान पे रुके हैं, दुकान में रुके हम चाय पी रहे हैं। बेबी फ्रूटी पी रहा है। हाउ इज योर फ्रूटी बेबी? अब नोजी का कुछ नहीं हो सकता। ये जो चाय पी रहे हैं हम, ये ऑर्थोडॉक्स टी है बोला। और ये क्या होता है, फैक्ट्री में नहीं बनता, और ऐसे लोग लोकली घर पे बनाते हैं। इसका टेस्ट भी अलग है। हमने जो पिया कभी ऐसा टेस्ट वाला नहीं पिया था, फर्स्ट टाइम। ओए बाप रे थक गए। ये बहुत क्यूट कैट है वाइट कलर का, ये देखो आप कितना अच्छा है। ये देखो आप हमारे पास आ रहा है, ये भाग गया ये हम जा रहे हैं दार्जिलिंग की गलियों से। आज गलियाँ गलियाँ घूम रहे हैं, और कुछ तो हुआ नहीं आपको गाड़ी में जाके बताते हैं। आज हमारे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई, बहुत। लाल लाल हाइब्रिड। ओ वाह, ये वो वाला गाजर है ना, क्या बोलते हैं इसको? मूली है हाँ। चलो
ये हम जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने बहुत सारे फ्लैग्स हैं। ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे, क्या बादल लग रहे हैं, वाह ब्यूटीफुल। और यहाँ पे फ्लैग्स देख सकते हो आप। ये यहाँ की रीजनल पार्टी है, झारखंड मुक्ति झारखंड कह रहा हूँ सॉरी, गोरखा जन मुक्ति मोर्चा। ये उनके फ्लैग्स हैं, ये कलर्स हैं उनके, जो गोरखालैंड की डिमांड कर रहे थे अलग से। वाह व्यू तो बहुत सही है, यहाँ से बादल दिख रहे हैं। यहाँ कहीं से बीच में कंचनजंगा पीक भी दिखती है कह रहे थे, वो तो हमें नहीं मिला। अभी हम पार्किंग में जा रहे हैं लंबी वॉक करते हुए। आगे आप देख सकते हो बेबी और उसकी मम्मी है। यहाँ पे कोई 16वां या 13वां स्थापना दिवस, आई थिंक 16 है, ये हिंदी में लिखा है। संपूर्ण पहाड़ बारी तराई डुअलर्स लाई, अच्छा पहाड़ वाले और तराई सब के लिए है ये। कुछ 14 अक्टूबर को कुछ हुआ है यहाँ पे इनका। और अब हम अपनी गाड़ी के पास आ रहे हैं और बहुत बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है कि हम जहाँ गाड़ी छोड़ के गए थे वहाँ है भी या नहीं है। तो जाके देखते हैं। अब 300 मीटर रहेगा। हमारा गूगल कह रहा है कि हमने लास्ट गाड़ी यहीं पार्क करी थी। सो अब देखते हैं क्या होगा आज हमारे साथ। चलिए। और ये हम अपनी गाड़ी के लास्ट नोन पार्किंग के पास आते हुए, सस्पेंस बना हुआ है अभी गाड़ी है या नहीं। काली काली गाड़ी दिख रही है। वो आपको शायद इस कैमरे में ना दिखे, बट आगे में राइट हैंड साइड में, हाँ रेड कार के पीछे हमें दिख गई। निकाल तो लेंगे किसी तरह, आधी टेढ़ी करके, फंसी हुई है बट निकाल लेंगे। चलिए, जान में जान आई। अब जाके बस ये देखते हैं यहाँ लोकल किसी टैक्सी वाले ने तोड़ तो नहीं दी। यहाँ बड़ी दिक्कत है गाड़ी की, बाहर के नंबर की। चलिए देखते हैं। ये हमारी गाड़ी यहीं है, सेफ़ है पूरा, कुछ टूटा फूटा नहीं है, हमने देख लिया बाहर से। ये स्कूल के सामने खड़ी थी, सेंट जोसेफ स्कूल बोर्डिंग। और यहाँ एक वॉच टावर भी है, घंटाघर भी है। इसी के सामने थोड़ी एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ी सी जगह थी तो हमने लगा दी थी। यहाँ और भी गाड़ियाँ लगी हुई थी, सारी वेस्ट बंगाल नंबर थी। हमने अपनी घुसेड़ दी, हमें कहा देखेंगे। तो चलिए गाड़ी में हम फाइनली गाड़ी में बैठ गए हैं। थोड़ा थक भी गए हैं। ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप हो गए आज हमारे। 5-6 किलोमीटर की वॉक हो गई अच्छे से, मज़ा आया। अब बेबी भूखा है, इसको कहीं मोमोज़ खिलाते। मेरा तो इतना मन नहीं है खाने का, मैंने चाय पी लिया था। बेबी को भूख लग रही है और रास्ते में कहीं मोमोज़ दिखता है तो इसको खिलाते हैं। आज हम डिनर कुछ इलिश या हिल्सा कुछ बढ़िया खाने का सोच रहे हैं। सो सिलीगुड़ी में करेंगे, बट अब चलते हैं वापस। रास्ते में कुछ मिलता है वीडियो बनाने का मौका। हाँ, दार्जिलिंग का बताते हैं आपको, इतना हमें कुछ समझ नहीं आया। तो आप दार्जिलिंग की, हम तो हैरान हैं ये भीड़ देख के। बाप रे, इतनी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी थी। मतलब मैं गया हूँ बड़ी बड़ी मॉल रोड, शिमला मॉल रोड गया हूँ, कहाँ गया हूँ, बट मनाली मसूरी, हाँ गर्मी में होती होगी शायद। मैं ठंड में गया था, इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी थी। और यहाँ गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। मैंने पूरे इंडिया में गाड़ी चलाई, बट जितना ये 2.5 घंटे आने की जर्नी ने मुझे थकाया, उतना कई बार 12-15 घंटे की जर्नी ने मुझे नहीं थकाया था। चलिए अब काट रहे हैं, किसी तरह निकलते हैं यहाँ से। ये दार्जिलिंग की मॉल रोड है शायद। ये नीचे कुछ पंगा था ट्रैफिक का, तो पुलिस वाले ने अपने को ऊपर भेज दिया। बोला ऊपर से राइट मारना, एंड में जाके सिलीगुड़ी के लिए रास्ता निकल जाएगा। तो वही रास्ता देखते हुए जा रहे हैं हम। एटलीस्ट ये अच्छा, ये 1 वे किया हुआ है, तो सामने से ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो हम निकल पा रहे हैं। चलिए निकलते हैं। क्या घर है यहाँ का, ये भी देखा, निकल गया सीधा ही बता रहे। जाए क्या, शायद वाइट। रास्ता तो बहुत पतला है और अभी 4 किलोमीटर यही बोल रहा है, पता नहीं निकल पाएंगे नहीं। ओहो, एक और गाड़ी आगे, सामने से कैसे निकलेंगे। शोर आ रहा है चिड़ियाओं का एकदम। बस ये रोड बहुत पतली है, पता नहीं ये पुलिस वालों ने हमें कौन सी रोड पे डाल दिया। अभी भी कह रहा है कि 3 किलोमीटर इसी से जाना है, बट मज़ा तो आ रहा है, हरा भरा है। बस थोड़ा सा ये टेंशन है, सामने से गाड़ी आ जाए तो गाड़ी फंस जाती है। फिर थोड़ा नेविगेट करके, मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, कमज़ोर दिल वाला ड्राइवर नहीं चला सकता, मजबूत दिल वाले ड्राइवर के लिए ठीक है रोड। कमज़ोर वाला हार मान जाएगा पहले। चलिए चलते। तो यहाँ पे लिखा है गोरखा रिक्रूटिंग डिपो घूम। तो ये घूम छोटा शहर है और ये गोरखा रिक्रूटिंग डिपो है। मतलब गोरखा राइफल्स में जो सोल्जर्स रिक्रूट होते हैं उनका डिपो है ये। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे काफ़ी हैं, उनमें से ये एक है। चलिए अब हम चल रहे हैं। आगे से ट्रक आ रहा है, फंस सकता है, क्या करें। ये आते हुए हमने एक बोर्ड देखा था जगह का, जलपर कैंट, और वहाँ ऊपर रोड जा रही थी। हमें लगता था गाड़ी नहीं जाती होगी, बट हम उसी रोड से नीचे आए अभी, यानी गाड़ी जाती है। थोड़ी डिफ़िकल्ट रोड थी। अब हम वापस मेन उस पे आ गए रोड पे, झूम में जाके, घूम में जाके।
हिलकाट रोड पे हम वापस आ गए और अब तो यहाँ से ठीक है, अब ट्रैफिक चलता फिरता रहेगा, थोड़ा जैम होगा बट यहाँ ये है कि पुलिस वाले होंगे बिकॉज ये मेन रोड है। बीच में हमें किसी छोटी रोड पे डाल दिया था तो वहाँ थोड़ी दिक्कत थी गाड़ियाँ मैनेज करने में। अब सही है। कर्नाटका की गाड़ी, ओहो के पहली बार हमें यहाँ पे हमारी गाड़ी छोड़ के दूसरे कोई स्टेट की गाड़ी हमने पहली बार देखी, के की गाड़ी गई। क्या बात है, खुशी हुई खुशी। उनको भी इतनी गालियाँ पड़ी होंगी जितनी हमें पड़ी रास्ते में। 8 कुरसोंग 24 सिलीगुड़ी 68। जो हमारा होटल है वो 56 बता रहे हैं यहाँ से। तो चलिए अब चल रहे हैं हम सिलीगुड़ी की ओर। आई डोंट नो हमने आपको बताया या नहीं, बट ये हम अब वापस अपने रास्ते पे हैं पिछले आधे घंटे से, मतलब होटल की ओर जा रहे हैं, सिलीगुड़ी की ओर। दार्जिलिंग से हम निकल गए थे और कुरसोंग भी ऑलमोस्ट थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। अभी घूम पहुँचे थे हम, कोई अंदर के रास्ते से लेके आया था हमको घूम तक, तो अब घूम से हम आगे निकल रहे हैं। चलिए अब चलते हैं सिलीगुड़ी की ओर, होटल जाएंगे। नज़ारे एज़ यूजुअल अच्छे हैं, जैसे हम आए थे वैसे ही है। रोड भी अच्छी है, बस थोड़ा बीच बीच में काम हो रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत है, और पतली है, सकरी है, अदरवाइज़ तो रोड अच्छी है। चलिए बने रहिए हमारे साथ सिलीगुड़ी तक वापस। ये कोई मोनेस्ट्री आई है सामने और ट्रैफिक जैम भी आ गया साथ साथ, दोनों मोनेस्ट्री के साथ ट्रैफिक जैम फ्री आया है। चलिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बट आगे दिखा रहा है, आगे पूरा लाल दिखा रहा है। वाह, काश यहाँ थोड़ी पार्किंग होती तो हम रुकते जाते, बड़ा मन है हमारा, बट गाड़ी रखने की जगह नहीं है, सो निकलते हैं सीधा सीधा। सोनाडा करके जगह है ये, सोनाडा रेलवे स्टेशन है इधर, सामने ट्रैक्स हैं और ये थोड़ा छोटा सा वो बना हुआ है। अभी तो हम ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, रेड दिखा रहा है पूरा यहाँ पे थोड़ा सा, ये पार करते हैं फिर आगे चलते हैं। बादल उड़ रहे हैं यहाँ, ये पता नहीं वो दार्जिलिंग इससे ऊंचा था बट वहाँ इससे बादल उड़ते हुए नहीं दिखे, ये उससे नीचे है बट फिर भी पूरे बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ अच्छे से, अच्छा लग रहा है। हाँ यहाँ जंगल है शायद इसलिए होगा, है ना, वहाँ आगे कितना अच्छा लग रहा है, कितना घना जंगल है। चलिए अभी भी हमारा रह गया 1 hour 40 minutes सिलीगुड़ी का होटल, जा रहे हैं। बीच में कहीं आराम से रोकेंगे, एक बार पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे और थोड़ा बताएंगे आपको हमारी जर्नी के बारे में, इंटरेस्टिंग क्या हुआ, क्या करना चाहिए। चलिए फॉल है छोटा सा, हम पार कर रहे हैं इसको, अच्छा लग रहा है, पानी गिर रहा है। चलिए यहाँ कर्व से पार हो गए, चलते हैं। ये हम जा रहे हैं वापस सिलीगुड़ी की ओर। थोड़ा हमने सोचा कि आपको स्टोरी बताते हैं जो मैंने सुना था दार्जिलिंग का, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था, अब मैं थोड़ा हो सकता है कि भूल भी गया हूँ और थोड़ा सा स्टोरी मुझे गलत याद हो, बट जितना मैंने पढ़ा था जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये है कि ये जो एरिया था दार्जिलिंग, नॉर्थ बंगाल का जो एरिया था, ये सिक्किम के अंडर हुआ करता था पहले, मतलब सिक्किम के राजा के बहुत पहले, मतलब इंडिपेंडेंस से भी काफ़ी पहले 1800s में। और फिर क्या हुआ, सिक्किम प्रोटेक्टरेट बन गया, मतलब उनका, मतलब अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, उनके अंडर आ गया, मतलब इंडियन उस पर नहीं काउंट होता था, इंडियन राजा रजवाड़ों में, बट अलग ही था, जैसे नेपाल था वैसे सिक्किम था। तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या करा, उन्होंने देखा कि यार यहाँ चाय वाय बड़ी अच्छी होती है, तो उन्होंने सिक्किम को लीज पे ले लिया कुछ टाइम के लिए, कि सिक्किम को नहीं, सॉरी दार्जिलिंग को सिक्किम से ले लिया, सिक्किम के राजा से, कि हम यहाँ पे चाय वाय उगाएंगे करके। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके वो इंडिया का पार्ट हुआ। फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो वो इंडियन टेरिटरी में ही आया दार्जिलिंग, और नॉर्थ बंगाल का पार्ट बन गया। अब ये सिक्किम से अलग इसलिए रहा क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ादी आई 1947 में, तो सिक्किम तब इंडिया का पार्ट नहीं था, सिक्किम एक अलग देश था, जैसे नेपाल है, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये 3 हिमालय के देश थे जो अलग थे। फिर क्या हुआ 1970 में, आई थिंक 75 के आसपास, जो सिक्किम था, सिक्किम में क्या था, जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी हिंदू थी, और जो वहाँ का राजा था वो आई थिंक बुद्धिस्ट था या क्रिश्चियन था, आई थिंक बुद्धिस्ट था जितना मुझे याद है। सो लोगों का पॉपुलर मूवमेंट था इंडिया से जुड़ने का, और इंडियन आर्मी वगैरह वहीं बेस रहता था, मतलब सिक्किम में, बिकॉज इंडिया का प्रोटेक्टरेट होता था सिक्किम। सो फिर आर्मी आई सिक्किम में, इलेक्शन कराए गए, लोगों से पूछा गया आप क्या चाहते हैं, सो 98% लोगों ने सिक्किम के उस टाइम पे बोला हमको इंडिया से जुड़ना है, सो ये इंडिया में जुड़ गया। इसलिए आज भी अगर आप देखोगे तो कल्चरली जो नॉर्थ बंगाल का एरिया है दार्जिलिंग, ये सिक्किम से ज़्यादा मैच खाता है, मतलब सिक्किम में थोड़ा जो कल्चर है, और भाषा भी सिक्किम में नेपाली बोली जाती है, और दार्जिलिंग में भी मेजरली वो है।
बट इवन दो ये सिक्किम से ज़्यादा मैच खाता है, ये बंगाल में है और अलग है। इसका कारण ही यही है कि ये बाद में जुड़ा था इंडिया में, और 1947 में पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ तो दार्जिलिंग उसके साथ इंडिया का पार्ट बना था। अब मैंने ये कहानी सुनी थी, आप में से जो इस एरिया का है, अगर किसी को पता है कि ये मैंने इसमें कुछ गलत बताया तो मेरे को बिल्कुल बताइएगा। बहुत पहले मैंने ये कहानी सुनी थी, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा मिक्स एंड मैच कर गया हूँ बट मैंने ये सुना था। तो चलिए, सामने रोड देखिए, मज़ेदार है, गाड़ी हमारी जा रही है, सामने सिक्किम की गाड़ी जा रही है, अपने सामने SK02। फिर आएंगे कभी सिक्किम, घूमेंगे बाकायदा। अभी जा रहे हैं सिलीगुड़ी। कुरसोंग आ गए, और जैसे आते में सीन था, पूरा जाम है, रोड 1 वे है बट फुल टू जाम है, आप देख सकते हैं। भर भर के ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हैं। चलिए कोई नहीं, अब ये निकल जाएंगे तो इसके बाद कोई बड़ा शहर नहीं है अपना सिलीगुड़ी तक, उसके बाद सीधा सिलीगुड़ी ही आएगा। ये लास्ट ही बड़ा शहर है पहाड़ों का जहाँ जाम है, कुरसोंग। रेलवे स्टेशन आ गया, बट अपने को तो उधर जाना है, लेफ्ट जाना है। ये रेलवे स्टेशन, हाँ, कुरसोंग का रेलवे स्टेशन है ना ये। यहाँ से लाइनें भी ट्रेन की वो हो रही है ना। जब हम आए थे तो हम उससे नीचे वाली रोड से गए थे ना, 1 वे था। ये आए तो ऊपर से आए, आने के लिए ऊपर से 1 वे है, जाने के लिए नीचे से है। सरदार जी दिख रहे हैं अंकल, क्या बात है, यहाँ पे? पगड़ी में। ओहो, क्या बात है। यहाँ पे 0 पॉइंट करके एक जगह आती है कुरसोंग के बाद, वहाँ से आपको क्या करना है, हाईवे छोड़ देना है और वहाँ से रोहिणी जाने वाला रास्ता लेना है, जो छोटा है सिलीगुड़ी के लिए। हमने क्या करा, मैप हमें बोल रहा था, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए और हमने दूसरी रोड ले ली, बिकॉज हमें लगा हिलकाट रोड, हमारा होटल हिलकाट रोड पे है, तो हमें लगा यही जाएगी, बट ये बहुत लंबा रास्ता है। तो हमने आगे जाके लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला ये लंबा है, आप U-टर्न ले लो, वापस जाओ और वहाँ से रोहिणी वाला रास्ता ले लो 0 पॉइंट से। तो अब हम वापस जा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आगे आ गए थे, तो अब हम 2 किलोमीटर वापस जाके वो टर्न लेंगे। सो आप भी ये ध्यान रखिएगा। ये इधर से अपने को नीचे लेना था, हम सामने से आए थे और नीचे लेना था, बट हम उधर चले गए थे। ये है सुभाष घीसिंग मार्ग, अपने को इसी पे जाना था, हम हिलकाट रोड पे चले गए थे। ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ से आपको टर्न मारना है। अब आ गया माटीगारा कुरसोंग रोड, या फिर सुभाष घीसिंग मार्ग बोलते हैं इसको। तो अब इस पे हम जाएंगे और ये अपने को सिलीगुड़ी के काफ़ी पास तक ले जाएगा। और अभी 4 बजे, और 4 बजे और भयंकर घंघोर अंधेरा हो गया है, और व्यू काफ़ी सही है। अब सामने आप देख सकते हो, हमारे लेफ्ट में भी अच्छा है व्यू, बट वो बादलों के कारण कुछ दिख नहीं रहा, मतलब पूरे बादल हैं। और यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ एक साइड पूरे छोटे छोटे वो हैं, मतलब हरा भरा पहाड़ है। वो देखो कैसे चल रही हैं बकरियाँ, कैसे पहाड़ पे चढ़ के बकरी में टैलेंट होता है कि पहाड़ जितना ही मुश्किल हो, बकरी वहाँ चढ़ सकती है। चलिए चलते आगे। ये हम रोहिणी के आसपास आ गए हैं, जगह का नाम है, और पहाड़ एकदम सुंदर और मज़ेदार दिख रहे हैं, मज़ेदार। और ये हम नीचे की साइड जा रहे हैं। अभी रह गया हमारा होटल 27 किलोमीटर्स, इसमें से आई थिंक अब 8 या 9 किलोमीटर होगा पहाड़, और बाकी जो 18 से 20 किलोमीटर है वो आई थिंक प्लेन्स ही होगा। तो चलिए, अब लास्ट का कुछ पहाड़ है, इसे पार करते हैं फिर निकलते हैं। प्लेन्स में आ गए और जान में जान वापस आई है। खतरनाक एरिया था ऊपर तो अब हाँ, डर डर के, मतलब ये एरिया सही है, बट थोड़ा क्या है, यहाँ पे लोग थोड़े अग्रेसिव हैं। मतलब जैसे क्या होता है, हमें इतना आइडिया नहीं ना गाड़ी काटने का, अगर थोड़ा किसी से पास काट दो तो सामने वाला मतलब गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। और यहाँ पे ढाबों पे भी, मतलब एक जगह हम आ रहे थे खाना, एक अंकल से हमने थोड़ा एक्स्ट्रा मांग लिया, अंकल नाराज़ हो गया था, मतलब बंगाली में कुछ बोला उसने कि पहले क्यों नहीं लिया तुमने। सो यहाँ मतलब थोड़ा सा कल्चर शायद ऐसा है, अब आई डोंट नो, मतलब लोग अच्छे होंगे, मैं ही नहीं बोल रहा लोग बुरे हैं, बट जस्ट नेचर थोड़ा उनका अग्रेसिव है। तो इधर आप गाड़ी लेके मत आओ, और शायद ये भी हो सकता है टैक्सी यूनियन मेन काम है इधर, तो लोगों को लगता होगा यार ये अपनी गाड़ी ले आए, हमारा काम चला गया। पार्किंग की भी बड़ी दिक्कत है, पार्किंग बनी हुई है बट वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, वहाँ क्लियरली लिखा है नो प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड। सो यहाँ थोड़ा पार्किंग यूनियन का, मेरे को लगता है ये ट्रांसपोर्ट यूनियन का थोड़ा दबदबा है, और उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है। सो आप सोच के आएँ। मेरे हिसाब से तो बेस्ट ये है कि अगर आपको दार्जिलिंग एक्सपीरियंस करना है तो दार्जिलिंग शहर में मत रहो आप, जैसे कोई भी बड़े होटल का रिजॉर्ट होता है, जैसे स्टर्लिंग या ताज के रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, आप उनमें रहो। शहर तो कोई खास नहीं है, सही बताया तो शहर में तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बट एरिया बहुत अच्छा है, मतलब हरा भरा, ग्रीनरी, ये सब अच्छा है। तो अगर आप कोई बड़े रिजॉर्ट में रहोगे तो वहाँ पे आप ये सब इंजॉय कर सकते हो, और अब आपको गाड़ी की भी दिक्कत नहीं होगी, पार्किंग की। तो हमने तो यही सोचा है कि अब अगर हमें कभी दार्जिलिंग आना होगा
तो हम शहर का कुछ प्लान नहीं करेंगे, हम ऐसे ही प्लान करेंगे कि हम आए और मतलब मज़े से रिजॉर्ट पे रहें। और हाँ, थोड़ा मतलब गाड़ी आप ध्यान से चलाएं, यहाँ लोग लड़ने के लिए रेडी बैठे होते हैं, रेडी। नॉर्मली थोड़ा साउथ में ऐसा नहीं होता, साउथ में लोग समझते हैं, मतलब इतना एकदम से वो नहीं होता, मैंने कम देखा है। यहाँ थोड़ा मैंने देखा, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जगह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बट हाँ, आपको अगर अपनी गाड़ी पे फुल भरोसा है, गाड़ी कितनी काटनी है, कहाँ काटनी है, मैं ऑलमोस्ट 85,000 ये गाड़ी चला चुका हूँ, तो मेरा हाथ सेट है इस पर। बट मुझे भी बीच बीच में कई जगह डाउट हो रहा था, सो वही बात है। चलिए, अब हम प्लेन्स में आ गए, सामने देख सकते हो आप हमारे आर्मी ट्रक है, थोड़ा हम ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पहाड़ से हम पहाड़ से नीचे आ गए, मोमोज खाने रुके हैं। बाप रे क्या शोर है। ये बोर्ड दिखाना था आपको, इस पे देखो आप, इसमें लिखा है हैप्पी दसईं दशहरा दुर्गा पूजा। तो इसमें 3 अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से मैसेज लिखा है। जैसे दसईं है, वो मोस्टली नेपाली लोगों का दसईं बोलते हैं इसको, दशहरा को। फिर लिखा है दशहरा, जो नॉर्मली हिंदूज़ होंगे या इधर बिहार के लोग होंगे उनके लिए है। और फिर लिखा है दुर्गा पूजा, जो मोस्टली बंगाली होंगे वो है। तो इसको आपको, इससे आपको दिखता है कि सिलीगुड़ी का जो एरिया बहुत डाइवर्स है कल्चरली। यहाँ अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं, बिहारी भी रहते हैं, नेपाली भी रहते हैं। तो इसलिए ये मैसेज ऐसा है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं आपको दिखाऊँ, बताऊँ। ये दिन भर घूम फिर के आने के बाद हम दार्जिलिंग गए और हमें मोमोज़ खाने को नहीं मिला रास्ते में, तो हम नीचे सिलीगुड़ी आके मोमोज़ खा रहे हैं फाइनली। ये यहाँ पे अच्छा है बोल रहा है बेबी को अच्छा लगा। बेबी तो हंगरी था। और ये चटनी भी ये वाली मिल गई हमें फाइनली, 2 दिन से मिल नहीं रही थी, दूसरी मिल रही थी। चटनी अच्छी है बोला वाइफ ने। सो अब हम मज़े से खाएंगे इसको। मैंने भी 1 प्लेट मंगाया, पहले मैं नहीं मंगा रहा था, फिर वाइफ ने बोला अच्छा है। और इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, बहुत दूर आए, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर गाड़ी चली हमें, बट इसने इतना थकाया जितना कई बार 500 किलोमीटर चल के मैं नहीं थकता था। सो होप यू एन्जॉयड दिस। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आप इस साइड आ रहे हो, रोड बहुत पतली है, हार्ड ब्रेकिंग बहुत होती है, हमेशा ब्रेक्स चेक करके आएँ। बिकॉज़ मैंने आने से पहले, ट्रिप से पहले ब्रेक चेक कराई थी, बिकॉज़ मेरी 30,000 किलोमीटर चल चुकी थी ब्रेक। तो मैंने ब्रेक खुलवा के दिखाया था, उसने बोला था अभी ब्रेक सही है, बहुत माल पानी है, इसको चलाओ। तो फिर मैं लेके आया। हो सके तो आप नई ब्रेक्स लगा के आओ। तो चलिए अब हम ये खाते हैं एंड सी यू सम टाइम अगेन। Like, share, subscribe and press the bell icon. Thank you for watching. Yes.